सत्र 2024-25 के 5,87,000 छात्रवृत्ति से वंचित छात्र छात्राओं के लिए दोबारा से पोर्टल खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। हम बात कर रहे हैं छात्रवृत्ति सत्र 2024-25 के लिए पोर्टल जो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में खोला गया था। उसमें बहुत ही कम छात्र छात्राओं ने आवेदन कर पाए हैं, क्योंकि साइट ही नहीं चली है तो आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो चलिए इस बारे में आज न्यूज़ पत्र के आर्टिकल के माध्यम से कुछ सूचना आपको मिल जाएगी। छात्रों को पोर्टल न चलने से हुई कठिनाई, शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए विद्यार्थी, फिर खुलेगा पोर्टल। पोर्टल फिर से खोलने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही कि जल्द से फिर से पोर्टल खुलेगा। कुमार प्रशांत, निदेशक समाज कल्याण के जो निदेशक हैं कुमार प्रशांत ने, उन्होंने कहा है कि शासन को पोर्टल फिर से ओपन करने के लिए पत्र लिखा गया है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। पोर्टल न चलने के कारण 3 लाख से अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके। वर्ष 2024-25 में देर से परीक्षा परिणाम जारी होने व संस्थानों की गलती से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए 5,87,000 विद्यार्थियों से दोबारा आवेदन मांगे गए थे, लेकिन बमुश्किल 2 लाख छात्र ही भी फार्म नहीं भर सके, यानी कि 2 लाख भी फार्म नहीं भरे गए हैं। अब शासन को फिर से पोर्टल खोलने का प्रस्ताव समाज कल्याण निदेशालय की ओर से भेजा गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2024-25 के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति से छूट गए हैं, उनके लिए पोर्टल scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन फार्म भरा जाना था। बड़ी संख्या में एक साथ फार्म भरे जाने से पोर्टल बार बार बंद हो रहा था। ऐसे में बड़ी संख्या में विद्यार्थी फार्म नहीं भर पाए। उसके बाद संस्थान की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन और अंतिम रूप से फार्म सबमिट करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी। छात्रों के आवेदन फार्म का प्रिंटआउट न निकलने की वजह से भी आवेदन प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकी। तकनीकी खामी से हुई मुसीबत। आवेदन फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थियों को 5 दिन का समय दिया गया। 5,87,000 विद्यार्थी एक साथ आवेदन करने लगे। वहीं तकनीकी खामी के कारण पोर्टल भी बार बार बंद हो रहा था। ऐसे में विद्यार्थियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 31 अक्टूबर को जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे, उनमें से तमाम के प्रिंट आउट 2 नवंबर तक जैसे तैसे निकल गए, लेकिन संस्थानों ने भी कोशिश की, लेकिन सत्यापन व अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। विद्यार्थियों व संस्थानों ने ज़्यादा समय देने की मांग की है। अब इस पर शासन को निर्णय लेना है। उम्मीद है कि एक सप्ताह में फिर से पोर्टल खुलेगा। इस बार पोर्टल खुलेगा तो 1 सप्ताह का कम से कम समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। जो भी अभी तक वंचित थे छात्रवृत्ति से और उन्होंने प्रक्रिया नहीं पूर्ण कर सके हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको अनेक अपडेट्स लगातार मिलती रहती हैं। तो आपको एक बार और एक नई अपडेट दे देते हैं। छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए, फिर खुलेगा पोर्टल। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि लगभग 2 लाख से कम ही छात्र छात्राएं आवेदन कर सके हैं। उसमें भी अधिकतर के जो सत्यापन का कार्य पूर्ण करना था 2 नवंबर तक, वह भी नहीं पूरा हो सका है। तो ये सब तकनीकी खामियां थी। साइट भी नहीं चल रही थी शुरू से ही। हमने आपको बताया था 27 अक्टूबर को वीडियो बनाया था, फिर 28 अक्टूबर को शाम को थोड़ा बहुत साइट चली थी, लेकिन कुछ देर के लिए ही चली थी, 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद कई विद्यार्थी बोल रहे थे कि आपने गलत वीडियो बनाया है, ये काम हो ही नहीं रहा है। जबकि उस समय जैसे ही हमने वीडियो बनाया था तो उस समय हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर प्रक्रिया तकनीकी खामी के चलते नहीं हो सकी थी, क्योंकि लगातार विद्यार्थी एक ही वेबसाइट पर बार बार फॉर्म भर रहे थे। तो एक ही
वेबसाइट पर अगर बार बार आप हिट करेंगे तो वेबसाइट भी क्रैश हो जाती है और तकनीकी समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से परीक्षा फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर आप डीएलएड तृतीय सेमेस्टर से संबंधित हैं, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से संबंधित हैं, या आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी या कोई अन्य कारण था जिसकी वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस सेशन से हैं, किस ज़िले से हैं, किस पाठ्यक्रम से हैं, ताकि आपको और एग्जैक्ट जानकारी दी जा सके। यह सभी जो छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना था 2024-25 में, वह सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत 2024-25 में 5,87,000 छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति से वंचित थे, उनको छात्रवृत्ति दी जानी है। शासन को फिर से प्रस्ताव भेज दिया गया है शिक्षा निदेशालय के द्वारा, जो समाज कल्याण विभाग का है निदेशालय, वहाँ से शासन को लिख दिया गया है पत्र। उम्मीद है कि आपको एक सप्ताह में लगभग 12 से 15 नवंबर के बीच में आपको फिर से एक शासनादेश आ जाएगा। 12 से 15 नवंबर के आसपास में एक शासनादेश आ जाएगा। शासनादेश में फिर से पूरा रिवाइज्ड शेड्यूल जारी होगा और अब जो छात्रवृत्ति 27-28 नवंबर के आसपास में मिलनी थी, अब वो छात्रवृत्ति आपको लगभग 15 से 20 दिसंबर के आसपास में या 31 दिसंबर तक मिल पाएगी, क्योंकि जब यह शासनादेश जारी होगा इसमें भी समय दिया जाएगा भरपूर, कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का समय दिया जाएगा। फिर उसमें आप फॉर्म भरेंगे, जो भी त्रुटियां होंगी उसके लिए करेक्शन के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा। सब पूरी प्रक्रियाएं संपन्न होगी। बीए बीएससी बीकॉम, एमएम एससी एमकॉम, एलएलबी बीए एलएलबी बीएड एमएड, पॉलिटेक्निक आईटीआई, बीपीएड एमपीएड, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर व जितने भी पाठ्यक्रम डिप्लोमा के हों या बीटेक आईटीआई पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान हो, वह सभी के लिए, सभी कोर्सों के लिए यह पोर्टल ओपन होगा। तो उम्मीद यही है कि जल्द ही आपको फिर से दोबारा मौका कर मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट पल पल की टेलीग्राम पर मिलती रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी सूचना के लिए कहीं अलग से भटकने की आवश्यकता न पड़े।